पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी द्वारा जो अपनी माइनॉरिटीज को टॉलरेट करने का जो स्टेटमेंट आया है, जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है, उस पर मेरी तरफ से दो बातें कहनी है। पहला तो हिम्मत तो करी जरदारी ने, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी सच्चाई क्या है। दुनिया जानती है, आसपास के सारे देश जानते हैं और खुद वहां के लोग भी जानते हैं कि सच में पाकिस्तान में माइनॉरिटी को टॉलरेट ही किया जाता है। अब तो वो भी नहीं हो रहा। लेकिन एक बात यहाँ झूठी कही, प्रेसिडेंट होकर के एक किसी पद की एक गरिमा होती है, लेकिन यहाँ का प्रेसिडेंट भी झूठ बोलता है। इन्होंने अपनी माइनॉरिटीज की संख्या 4% बताई है। आप विकिपीडिया पे चले जाइए, आप इनके 2023 का डेटा उठा करके देख लीजिए, सेंसस का 2% माइनॉरिटी है। सरकारी आंकड़ा 2% है और एक्चुअल में तो ये 2% से भी कम है। विकिपीडिया का पेज जब भी खुलेगा हिंदुस्तान दिन पाकिस्तान, तो आपको पहले ही फ्रंट पर साफ साफ दिख जाएगा 2.1%। और इसमें ये फोटो लगी है, ये भी हिंगलाज माता की जो है कोई रस्म हो रही है। हिंगलाज माता बलूचिस्तान में, वो भी बची हुई है क्योंकि बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान वैसे भी पाकिस्तान का हिस्सा है नहीं है। बलूचिस्तान तो इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब मेरे इस बात पर 4-5 पाकिस्तानी भले आ जाएंगे कब किसने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन 11 अगस्त को हम मानते हैं भाई कि बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस गेन कर लिया। अब आ जाते हैं इनके सेंसस वाली बात पर। अगर आप पाकिस्तान का सेंसस देखेंगे तो इसमें जो बटा हुआ है, देखिए मुस्लिम्स, आपके क्रिश्चियंस और हिंदू जाति दी हुई है। हिंदू को धर्म मानते नहीं, हिंदू जाति बोलते हैं। और इसके बाद आप देखिए अहमदीज, जो मुसलमान में नहीं आते, अहमदीज को वो मुसलमान में काउंट ही नहीं करते। और उसके बाद आता है शेड्यूल कास्ट। ये शेड्यूल कास्ट किस रिलीजन का है, डोंट नो। और इसकी संख्या लगातार घटते जा रही है। अभी तो सिखों की पॉपुलेशन करेंगे तो और भी ज्यादा कम है। क्या पाकिस्तान में हमेशा से ही 4% 3% हिंदू थे? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो वेस्ट पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, आंकड़ा 13% का था। 13 से लेकर के 14% तक हिंदू हुआ करते थे। और सबसे ज्यादा हिंदू सिंध प्रोविंस में आज भी निवास करते हैं। सिंध प्रोविंस में जो कन्वर्जन का रेट है वो 80% का है। कमाल का रेट है। और इसी प्रोविंस से आते हैं आसिफ अली जरदारी। सबसे पहले तो आसिफ अली जरदारी से ये कहना चाहेंगे कि पहले आप अपनी औकात नापिए। एक ऐसा मुल्क जिसके 95% से भी ज्यादा पावर वहां के आर्मी चीफ के पास है, और जो इक्का दुक्का 2-3% बच जाता है वो पीएम के पास चला आता है। आप क्या हैं? आप राष्ट्र चपरासी हैं। यू आर द नेशनल प्यून ऑफ पाकिस्तान। औकात चपरासी की भी नहीं। और जब चपरासी इतना खुल के बोलने लगे तो सोचिए कि जो बॉस है आसिफ मुनीर, उसके दिमाग में क्या भरा है। हर जगह इनके, कभी आप अपने देश के बारे में बात करिए, क्या आपके देश का राष्ट्रपति कभी ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी करता है? कभी ये धर्म का नाम भी लेगा? कभी नहीं लेगा। ये दिखाता है कि कितनी इमेच्योर रिपब्लिक है ये, जहां का जनरल खड़े होकर के टू नेशन थ्योरी पर बात करता है और साफ साफ कहता है कि हम और वो अलग है। दूसरा मुद्दा उठाया है जरदारी ने, इसमें अखंड भारत। मैं आपको बताऊं, अखंड भारत ठीक है, लेकिन हम अखंड भारत वहां के लोगों की बात नहीं करते हैं, हम वहां के माइनॉरिटीज की और जमीन की बात करते हैं कि हाँ सब मिल जाए एक साथ, लेकिन जमीन हमारे पास वापस आ जाए। सेम एक काम है पीओके में। अगर आप भारत के किसी भी इंसान से पूछिए, भारत के किसी नागरिक से पूछिए कि क्या पाकिस्तान के लोग चाहिए अंदर, इतने लो IQ वालों को कौन लेगा, जिन्हें ये नहीं दिखता कि इनकी आर्मी 70-80 साल से लूटे जा रही, इनके तक कुछ नहीं पहुंच रहा, फिर भी ये पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। ये एक रिजीम को हटा नहीं पाते। उससे ज्यादा बेटर तो बांग्लादेश है, जो गलत सही भले कुछ तो चेंजेस तो लाता है। अब ये स्टेटमेंट्स क्यों आए हैं? देखिए, पहली बात, हीट वेव लगातार बढ़ रही है और भारत टस से मस हो नहीं रहा है इंडस वाटर ट्रीटी पर। अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए हुए 2 बड़े डैम अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 3-4 साल में पूरे हो जाएंगे। और जैसे ये डैम बनते हैं, पानी का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के तरफ रोका जाएगा। अब इस हीट वेव को ये काउंटर कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उठपटांग हरकत ये करेंगे और ये बॉर्डर पर अपनी जो तैनाती है वो दिखा चुके हैं। दूसरा मसला यह है कि अंदर डिस्प्यूट है पानी को लेकर के, हीट वेव को लेकर के, महंगाई को लेकर के। करें तो करें क्या? भारत पर ठीकरा फोड़ना है, कैसे भी करके भारत पर ठीकरा फोड़ा है। तो अपनी जनता को जो ये चूरन चटाते हैं, ये रेगुलर वे में चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जरदारी ने कुछ गलत कहा है। जरदारी ने सच्चाई स्वीकारी है और जरदारी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सच में ये हिंदू उसको टॉलरेट करते हैं, सॉरी होल माइनॉरिटी को। उसमें तो सिख और बौद्ध और जैन भी आ जाएंगे, और बौद्ध जैन पता नहीं कहाँ होंगे। और उनका एक ये भी स्टेटमेंट है कि वहां के हिंदू शामिल नहीं होना चाहते भारत में। अगर आज पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता आसानी से मिलने लगे तो सब अदनान सामी हो जाएंगे। अदनान सामी फेमस सिंगर, छोड़ दिया पाकिस्तान, सिटीजनशिप ले ली इंडिया की। आपको क्या लगता है ये जितने क्रिकेटर खाते कमाते हैं यहाँ पर, बॉलीवुड एक्टर जो है, बॉलीवुड में एक्टर जाते हैं, सब अपना अपना सिटीजनशिप छोड़ देंगे? वैसे भी पाकिस्तान की सिटीजनशिप की औकात क्या है? तो जरदारी जी 2-3 जगह मुझे करेक्ट करने की आपको जरूरत है। पहला तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, हमारे अखंड भारत में पाकिस्तान के लो IQ के लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। अखंड भारत में उन्हें जमीन चाहिए। दूसरी चीज है, पूरी दुनिया को आप बेवकूफ बना लेंगे कि आपके यहाँ 4% माइनॉरिटी है, तो नहीं, दुनिया डेटा देखती है, दुनिया को आंकड़े पता है। और तीसरी चीज की कोई भारत का सिटीजन नहीं बनना चाहता है। मिस्टर 10%, सॉरी मिस्टर 10% नहीं, क्या बात कर दी आप फिर से? मर्ज जरदारी जी, कल को आपको नागरिकता मिले तो आप खुद दौड़ के चले आएंगे भारत में। कहिए गलत करें मिस्टर 10%। जय हिंद।